लेकिन अभी हमारा पेट खराब है कि मधुबनी के लोग MIM के जो उम्मीदवार है तो उनको 3 वोट आए। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। आदिल हसन साहब 1 मैन रूल वाला फार्मूला अपनाए। सीधे आप आदिल हसन साहब पे कटाक्ष कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो तो जो है मीर जाफरी करने के लिए आए हैं यहाँ। आपको क्या शंका है, कितना तक लिया गया होगा पैसा टिकट बांटने में? 20 लाख रुपया तो सुनते साजिश है, ये माल कमाने का एक जो है प्लान है। विधानसभा इलेक्शन में 2025 में तो सीट और बिकेगी, टिकट बिकेगा। मुसव्विर भूखा है, एक एक कैलेंडर बेच डालेगा, वो अपने घर के लोगों का मुकद्दर बेच डालेगा। जो घूसखोर खाने का आदी हो जाता है वो तो हर जगह खाना चाहता है। MIM को कुछ लोग बी टीम बनाए हुए। दरभंगा में एक बैग सिंबल न देना और मधुबनी में जहां जरूरत नहीं थी वहां सिंबल दे देना। जिगर पे चोट पड़ती है तो आंसू आ ही जाते हैं, दिल में तकलीफ पहुंची। सुनते थे कि MIM जो है बी टीम है तो हम लोग को लगता था कि कोई गाली दे रहा है। हम लोग लड़ते थे, सपोर्ट करते थे, मगर जो बिहार के बहुत ज़्यादा एक्टिव और यूथ मामले के अध्यक्ष हैं, नेशनल अपने आप को जो है बताते हैं कि हम स्पोक्समैन हैं, आदिल हसन साहब, उनके एक्टिविटी को देखने के बाद हमको यकीन हो गया कि बिहार में ख़ास तौर से मिथिलांचल में इन लोगों की भूमिका जो है शक शुबहे से भरी हुई। दरभंगा में एक बैग सिंबल न देना और मधुबनी में जहां ज़रूरत नहीं थी वहां सिंबल दे देना, एक बैग जो है एक आम आदमी को पैराशूट से उतार देना, ये शक शुबहे की सुई को बढ़ाता है। सीधे सीधे आप आदिल हसन साहब पे कटाक्ष कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण है कि वो जो है माल उगाही का काम करते हैं। पैसा मिलता है तो खड़े हो जाते हैं, खड़ा कर देते हैं, पैसा मिलता है तो वो बैठा देते हैं, बैठ जाते हैं। वो खुद कई जगह से, कभी बोले कि मधुबनी मैं खुद लड़ूंगा, कभी बोले मैं कटिहार लड़ूंगा, कभी बोले सीतामढ़ी लड़ूंगा। सीतामढ़ी में 2 नॉन मुस्लिम जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उम्मीदवार नहीं दिया उन्होंने, सौदा हो गया होगा। दरभंगा में सौदा हो गया। मोहम्मद कलाम साहब के लिए 40 गांव में हम दौरा किया, दरभंगा लोकसभा में नुक्कड़ सभा किया। कौन मुंह लेके जाएंगे? जो कल तक हम बोलते थे कि कलाम साहब आ रहे हैं, लड़ेंगे, अब हम उन लोगों के पास अपना चेहरा लेकर कैसे जाएंगे? इस शर्मिंदगी के तहत हमने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने देखा है कि कल 2 दिन पहले तक देखा है कि सदस्यता आप लोगों का ले रहे थे, आप सिग्नेचर करवा रहे थे। इतना मेहनत करने के बाद भी आपको क्या मिला? आप सिर्फ झोला ढोते रह गए, इसका मतलब? क्या कीजिएगा, ऐसा ही होता है। मुर्गे से किसी ने पूछा कि तुम रोजाना कत्ल क्यों होते हो, तो उसने कहा कि जो कौम को जगाता है उसका यही हाल होता है। तो आप कौम को जगा रहे थे लेकिन आपको धोखा सिर्फ मिला। हमें खुशी है कि इस बार मैं मधुबनी लोकसभा में कौम के मिल्लत के साथ हूँ। ज़्यादा लोग जिस तरफ हैं, जो कौम और मिल्लत के मफाद में है फैसला, जो देश के लोकतंत्र को बचाएगा, संविधान को बचाएगा, मैं उन लोगों के साथ हूँ। वकार सिद्दीकी को रातों रात लेकर आना, क्या ये दर्शाता है? वो एक प्यादा है। वकार सिद्दीकी जो है वो एक प्यादा है, मोहरा है, और कहिए कि हॉर्न है। वो धन उगाही कोई और है। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि धन उगाही का ये काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या शंका है, कितना तक लिया गया होगा पैसा टिकट बांटने में? 20 लाख रुपया तो सुनते हैं, अब पता नहीं कितना ऊपर से कितना पैकेज आया। जब अमित शाह ने देखा कि 2 राउंड में भाजपा की पोजीशन बहुत खराब है तो उसने घास डाला है। तो अब ये साफ जाहिर होता है कि MIM बी टीम है, आप ये कह सकते हैं क्या? MIM बी टीम नहीं है। MIM को कुछ लोग बी टीम बनाए हुए हैं। यहाँ MIM के नजरियात से, उसके जज्बात से और उसके जो सिद्धांत और उसूल से मैंने फैसला करके, सोच समझ के, कौम की क़यादत को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी सियासत, अपनी क़यादत को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने ज्वाइन किया था। अपने होशो हवास में किया था, किसी दबाव में मैं नहीं गया था और न किसी दबाव में मैं हटा हूँ।
अब जो होगा देखा जाएगा। अभी तो सरेदस्त हम अपने दरभंगा जिले का 2 विधानसभा, एक जाले एक केवटी, ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में अली अशरफ फातमी साहब एक अच्छे उम्मीदवार हैं। उन्होंने कौम व मिल्लत के लिए भी और समाज के लिए भी जनरली बगैर किसी भेदभाव के मिथिलांचल के लिए, खाली दरभंगा नहीं, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी, पूरे इलाके के लिए बहुत से कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। उनके अंदर सियासी क़यादत की पूरी सलाहियत मौजूद है। उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूँ, रज़ाकाराना तौर पे। सारे लोग जो है ना एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और नहीं एक होंगे तो अपना समझेंगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये MIM जो है काजू है, लेकिन अभी हमारा पेट खराब है। हमको मिथिलांचल में, हमको बिहार में काजू नहीं चलेगा, हमको अभी खिचड़ी की जरूरत है। झंझारपुर भी नहीं दिए है, दरभंगा छीन ही लिए, मधुबनी को आप कैसे देखते हैं? मधुबनी में कितना वो लड़ाई लड़ पाएंगे अभी? वो तो हंस के बोलते हैं कि 5,000 कम से कम ले आएंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। उनको जीतने के लिए वो थोड़ी आए हैं, वो तो जो है मीर जाफरी करने के लिए आए हैं यहाँ। एनडीए या इंडिया को हराएंगे? एनडीए को मजबूत करेंगे, इंडिया को हराएंगे। वो ये सोची समझी साजिश लग रही है क्या? बिल्कुल साजिश है, ये माल कमाने का एक जो है प्लान है। अब आने वाले चुनाव में, विधानसभा इलेक्शन में 2025 में तो सीट और बिकेगी, टिकट बिकेगा। मुसव्विर भूखा है, एक कैलेंडर बेच डालेगा, वो अपने घर के लोगों का मुकद्दर बेच डालेगा। जो घूस खाने का आदी हो जाता है वो तो हर जगह खाना चाहता है। आप आखिर में MIM के लिए क्या कहेंगे? खास तौर पे ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब ये बात सुनेंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ओवैसी साहब हों या अख्तरुल ईमान साहब हों या अकबर साहब हों या माजिद साहब हों या जो भी बड़े कद के लोग हैं, उनके खिलाफ अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमको MIM से तकलीफ नहीं है, हमको MIM को अपने पॉकेट में रख करके लेके चलने वालों से तकलीफ है। और ओवैसी साहब को जो सीमांचल के चश्मा से बिहार को दिखाने वाले लोग हैं, उन लोगों से तकलीफ है। बोलता है कि अगर मल्लाह का बेटा सन ऑफ मल्लाह हो सकता है तो मुसलमान का बेटा भी सन ऑफ सीमांचल हो सकता है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। सन ऑफ मुसलमान हो सकता है ना बोलना चाहिए, सन ऑफ बिहार होना चाहिए ना। बात बात पर सीमांचल ले आते हैं। बिहार का जो सबसे पिछड़ा इलाका है, कोरदह इलाका है, उस इलाके में ला करके ओवैसी साहब को गुमराह करते हैं। इनको टिकट दीजिए, इनको मत दीजिए, इनको सदर बना दिया, उनको हटा दिया, और तमाम जिला अध्यक्षों को ये परेशान कर रहे हैं। अभी अररिया के रहमत भाई, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखिए इनका कच्चा चिट्ठा कैसे कैसे इन्होंने तंग तबाह किया है, लोगों को परेशान किया है। रहमत भाई के हटने का भी तमाम MIM के कार्यकर्ताओं को दुख है, कलक है, गम है, और हमको भी गम है। हम भी उनका विरोध करते हैं। हमारे समर्थन में भी मैं अकेला नहीं हूँ। जिनको मैंने उपाध्यक्ष बनाया था, जिनको मैंने जिला महासचिव बनाया था, जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे, सब एक पांव पे खड़े हैं कि अब आप कहाँ ज्वाइनिंग कीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ रहो कि न रहो, अपनी मिल्लत को बचाओ, अपने संविधान को बचाओ। इस बार का इलेक्शन हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। इस बार का इलेक्शन अपने वजूद को, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने का इलेक्शन है। अभी हमको पार्टी उटी नहीं देखना है और न उम्मीदवार देखना है। जहां जिस उम्मीदवार से भाजपा हार रही हो उसको हराने का काम करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मिथिलांचल में MIM को फैलने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सीमांचल की बात की जाती है? ऐसा लग रहा है कि मिथिलांचल में MIM को नहीं आने देना चाहते हैं आदिल हसन साहब, ये कहना चाहते हैं क्या आप? पूछते हो कि तुम्हें दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बता दूं कि यहाँ होता है। सीमांचल में भी बहुत सा गड़बड़ किया है इन लोगों ने। जो सच्चे वफादार सिपाही हैं, ये पॉकेट में लेके चलते, जो 1 मैन रूल वाला फार्मूला अपनाए हुए, ये सब नहीं चलेगा। ये पार्टी सिद्धांत से चलती है, उसूल से चलती है। उन 3 सीट को जीतने के चक्कर में जहनी उलझन में थे और ठीक से गौर व फिक्र नहीं कर पाए और 10 जगह 11 जगह खड़ा कर दिए।
एक भी जगह ये सब जो नई नई जगह है कहीं जीतने के पोजीशन में नहीं है, हर जगह वोट खराब करने के लिए आए हैं। समाज में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा था एमआईएम के हक में कि अपनी पार्टी है, अपनी सियासत है, अपनी क़यादत है, दरी कब तक बिछाएंगे, झंडा कब तक ढोएंगे, कप प्लेट कब तक ढोते रहेंगे। लेकिन यह सब चौपट कर दिया इन लोगों ने, खड़ा करके साबित कर दिया कि सही मानों में ये लोग बी टीम बनाए हुआ है। कि मधुबनी के लोग एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं, सुनते हैं कि उनके एक रिश्तेदार एक बार मुखिया के चुनाव में खड़े थे 2006 में। समाज ने मना किया था कि आप मत लड़िए, सीट खराब हो जाएगी, न माने, ज़बरदस्ती चुनाव लड़ गए तो उनको 3 वोट आया था। एक उनका अपना, और शादी नहीं हुई थी तो एक उनके अम्मी और अब्बू का। माँ बाप तो अपने बच्चे को किसी भी हाल में साथ देते हैं। मुखिया के पद पे खड़े हुए तो 3 वोट लाए, और उसी फैमिली से हमारे वकार भाई आए हैं, नाम में सिद्दीकी लगाते हैं, सुनते हैं कि अंसारी हैं। और अभी जो है बहुत कम उम्र है उनकी, पार्टी में तो कुछ दिनों से हैं, लेकिन कभी कोई इलेक्शन लड़े नहीं हैं। उनकी ज़मानत जो है जब्त होना चाहिए। और 3 वोट उनके भाई को आया था, 300 से ज़्यादा इनको नहीं आना चाहिए। 300-500 तो धोखे से भी लोकसभा चुनाव में आ जाता है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी के साथ तमाम ज़ात बिरादरी सभी समुदाय के लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला कम से कम 2 लाख वोटों से वो जीतेंगे। फिर लोग कहेंगे कहीं ना कहीं आपको फातमी साहब उकसा रहे हैं और इसके बाद इस्तीफा दिया। फातमी साहब के बारे में बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। फातमी साहब हमको उकसा नहीं रहे, या फातमी साहब हमको लाए नहीं है, खरीदे नहीं है, बुलाए नहीं है। हम खुद उनके पास गए हैं, मुल्क के मफाद में, कौम व मिल्लत के मुस्तकबिल को देखते हुए।